तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो वो 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब 6 मौलिक अधिकार क्यों हैं? क्योंकि 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो अब भारतीय संविधान में मूल रूप से केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 23-24 की, तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 से 30 यानी कि 29 से लेकर 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है। आर्टिकल 32 या 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं, जिसे कि बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। और भारतीय संविधान में ये बिल ऑफ राइट्स या अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। दूसरा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर एक आम नागरिक उसका उपचार कैसे कर सकता है। तो एक आम नागरिक को ये अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह आर्टिकल 226 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करा सकता है। और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील को दर्ज करा सकता है। उसके बाद है तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 7वां अधिकार क्या था, जिसे कि अब भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार के दर्जे से हटा दिया है। तो 7वां अधिकार था आर्टिकल नंबर 31, जो कि था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से बदल के इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद है चौथा फैक्ट कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक आम नागरिक के सभी मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। और आर्टिकल 20 और 21 में जीवन का अधिकार है, जिसे कि आपातकालीन स्थिति में भी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो @studyworldpriya.nd को